तो वहीं चुनावी माहौल के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने वाराणसी पहुंचकर मां गंगा की पूजा की और इसके बाद उन्होंने मां गंगा की आरती भी देखी। देश और दुनिया के बड़े दिग्गजों का काशी के प्राचीन गंगा आरती स्थल पर पहुंचना लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में बिहार में चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी बिहार में कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गंगा आरती स्थल पर गंगा सेवा निधि की तरफ से उनका सम्मान भी किया गया। वाराणसी पहुंची चिराग पासवान से घाट पर मीडिया ने बातचीत का प्रयास भी किया। इस दौरान वो बातचीत से बचते हुए नजर आए। गंगा आरती स्थल पर गंगा सेवा निधि की तरफ से उनका सम्मान किया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अमरोहा में वर्तमान सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर दानिश अली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको हमने और आपने जिताकर संसद भेजा, उसने सांसद बनने के बाद ना ही पार्टी और ना ही जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि उन्होंने अमरोहा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया। हमने सिटिंग सांसद को टिकट नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम समाज को उसकी सजा नहीं दी। मायावती ने कहा कि हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए पूरी पार्टी के लिए लोग जी जान से लगे हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये सीट बीएसपी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा, उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा है। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। तो यूपी में तेज पछुआ हवा के कारण बार बार बिजली काटने से फैक्ट्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे उत्पाद पर भी इसमें काफी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मामले में 3 दिनों से उद्यमी अपने सोशल मीडिया ग्रुप में परेशानी भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन बिजली निगम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया विकासनगर और गोरखनाथ में करीब 60 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 7 फ्लोर मिल और 3 प्लास्टिक फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इनमें अचानक आपूर्ति बंद होती है तो माल फंस जाता है। 60 से 100 श्रमिकों का हाथ एक साथ रुक जाता है, जिससे कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब यूपी के सहारनपुर की करेंगे, जहां एक युवक द्वारा घर में घुसकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात युवक का शव घर में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव अबाबकरपुर लक्ष्मी चौहान के घर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक ने खुद को गोली मार दी। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह थाना मिर्जापुर पर ग्राम अबाबकरपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी कि उनके दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर स्वयं को गोली मार ली और उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट घटनास्थल पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। मृतक जो है उसकी शिनाख्त की गई है और वह ग्राम हुसैन निवासी एक युवक है, जो थाना बेहट में पड़ता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है और मृतक के परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बदायूं लोकसभा सीट पर भाजपा, सपा और बसपा सहित विभिन्न प्रत्याशी जिले भर में मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य ने कुछ यूं बोल दिया कि लोकसभा चुनावी हलचल तेज हो गई। उन्होंने चुनाव समर में गेस्ट हाउस कांड के मुख्य सरगना शिवपाल को बोलकर सपा पर तीखा हमला बोला है। हालांकि सपा की तरफ से अभी इसके जवाब में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इधर इस्लामा नगर में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन का एक वीडियो आया, जिसमें दुर्विजय शाह के धुआंधार चुनावी संबोधन में कहते सुने जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी छोड़िए, एक जिले के प्रत्याशी पर विश्वास कीजिए। मुखिया ने भी अपशब्द कहे, उनके जीन्स में भी अपशब्द है। आप सबको जानकारी है, जब बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसमें यही सब जो यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, जो मेरे डर से चुनाव भागकर डर कर लड़ने से मना कर दिया, ऐसे शिवपाल यादव जी उस कांड के मेन सरगना थे। और मैंने उन्हें कहा वो तो गुंडों के सरदार हैं, लगातार गुंडा धमकी देना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी बाबा योगी की सरकार है, यहाँ गुंडा ही नहीं चलने वाली है।
और हम भी इसका जवाब पत्थर से देने में सक्षम हैं। इसलिए ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आप जानते हैं इनकी सरकार में महिला 6 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, बल्कि दिन में असुरक्षित थी। लेकिन आज के समय में योगी सरकार में महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं। बहनें हमारी रात के 2 बजे भी जाएंगी तो भी सुरक्षित हैं। तो इन लोगों को तो महिलाएं जवाब देंगी वोट के माध्यम से। जमानत जब्त होगी इस बार बधाई होगी। तो खबर यूपी के कन्नौज से, जहां कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सुखसेनपुर में गेहूं की पकी खड़ी फसल में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक करीब सैकड़ों बीघा फसल जलकर बर्बाद हो चुकी है।